दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। हम विभाज्यता पर प्रश्न पढ़ रहे थे। इसके बाद हमें पढ़ना था नंबर सिस्टम में घातांकी भागफल, क्योंकि विभाज्यता पर प्रश्न हो गया था। अब आज पढ़ना है हमें नंबर सिस्टम में घातांकी भाग प्रश्न, सूत्र फार्मूले बेस्ड प्रश्न। तो नंबर ए में देखिए, ए की पावर n प्लस बी की पावर n में यदि n विषम हो, देखो में यदि n विषम हो तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से a प्लस बी होगा। a की पावर n प्लस b की पावर n में यदि n विषम हो तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से a प्लस बी होगा। a की पावर n, देखो a और b, देखो आधार में संख्या अलग अलग हो लेकिन घात में विषम होना चाहिए, n देखो सेम होना चाहिए। विषम हो तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से a प्लस बी होगा। देखो स्पष्टीकरण देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, देखिए देखो आधार में देखो अलग अलग है, ए बी अलग है, देखो घात में विषम संख्या है तो इसका एक गुणनखंड ए प्लस बी और दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, तो एक गुणनखंड ए प्लस बी ये फिक्स होगा, ये फिक्स होगा, निश्चित होगा। अब देखिए बी में, देखिए ए की पावर n माइनस बी की पावर n में यदि n विषम हो तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से a माइनस बी होगा। देखिए a की पावर n माइनस बी की पावर में यदि n विषम हो, देखो इसमें n विषम हो लेकिन माइनस है तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से a माइनस बी होगा। इसको देखो स्पष्टीकरण में, देखिए स्पष्टीकरण, a की पावर n, देखिए आधार में a है तो 3 माइनस बी 3, देखिए एक गुणनखंड a माइनस बी होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो देखिए ये फिक्स है। अब देखिए ए की पावर n माइनस बी की पावर n, ए की पावर n माइनस बी की पावर n में यदि n सम हो तो, n क्या हो, सम हो तो इसके निम्न दो गुणनखंड, इसके निम्न दो गुणनखंड ए प्लस बी व ए माइनस बी होंगे। ए की पावर n माइनस बी की पावर n में यदि n सम हो तो इसके निम्न दो गुणनखंड ए प्लस बी व ए माइनस बी होंगे। देखिए ए की पावर n माइनस बी की पावर n, देखो सम हो, सम का मतलब स्पष्टीकरण, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी
और ए माइनस बी। देखो ये फिक्स होंगे, ये फिक्स होंगे, निश्चित होंगे कि ए प्लस बी, ए माइनस बी दो गुणनखंड होंगे। इस तरह अब देखिए देखिए ए की पावर n प्लस बी की पावर n में यदि n विषम हो तो इसका ये गुणनखंड निश्चित रूप से ए प्लस बी होगा। देखिए ए की पावर n, देखो n विषम है तो देखो आधार की संख्या अलग अलग होनी चाहिए और जो विषम संख्या है वो घात में एक ही होना चाहिए, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कोई भी हो तो वो गुणनखंड निश्चित रूप से ए प्लस बी होगा। अब यदि ए एन माइनस बी की पावर यदि एन विषम हो, देखो आधार में अलग अलग लेकिन घात में विषम होना चाहिए तो ए माइनस बी होगा, माइनस है। ए की पावर एन माइनस बी की पावर यदि एन सम हो तो इसके दो गुण का ए प्लस बी होगा माइनस। अब प्लस वाले में क्या नहीं बनता, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन नहीं, यही सवाल बनेंगे बस। इसी तरह से देखिए संख्या तेईस पावर 45 प्लस 13 की घात प्लस 13 की घाते 45। तो निम्न में से किस संख्या से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। संख्या 23 के आते 23 की पावर 45 प्लस 13 के आते 45 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो देखिए 2 से बी है, 3 से सी है, 9 से डी है, सभी से। तो देखिए संख्या देखो ए की पावर n, ये मान लो देखो ए हो गया और ये बी हो गया। ए की पावर n, देखो n विषम संख्या है, देखो 45 विषम संख्या होती है। ए की पावर n प्लस बी की पावर n में निम्न से किस संख्या से पूछते हैं। ए की पावर n प्लस बी की पावर n विषम हो तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से, देखो गुणनखंड निश्चित रूप से, तो एक गुणनखंड मतलब, एक गुणनखंड का मतलब क्या होता है, एक गुणनखंड का मतलब से विभक्त, से विभक्त 15 किससे विभक्त होगा, 3 5 15। तो इस तरह एक गुणनखंड का मतलब से विभक्त होगा जिससे। तो देखिए सॉल्यूशन में देखिए ए की पावर n प्लस बी की पावर n में क्या होगा बताइए। उपरयुक्त संख्या का एक गुणनखंड क्या होगा बताइए। उपरयुक्त संख्या का एक गुणनखंड निश्चित रूप से क्या होगा बताइए। 23 प्लस 13 बराबर क्या होगा 36। देखो ए की पावर n प्लस बी की पावर n विषम हो तो n का ये निश्चित रूप से ए प्लस बी हो, तो ए प्लस बी हो 36 हो गया। तो बताओ संख्या 36 है, बताओ किससे विभक्त होगा, बताओ किससे काटेगा संख्या से। संख्या 36 से विभक्त होगा। अब संख्या 36 से विभक्त होगा तो अब बताइए संख्या जब 36 से विभक्त होगा, संख्या 36 से विभक्त होगा तो 36 किससे विभक्त होगा बताइए। देखो 2 से भी कट जाएगा,
3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, या मतलब सभी से कटेगा। तो ये a की पावर n प्लस b की पावर n किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? a की पावर n प्लस b की पावर। यदि n विषम हो तो इसका एक गुणन a प्लस b होगा। तो a प्लस b बराबर जोड़ दिया तो 36 आएगा। 36 कैसे कटेगा? 36 से 2 से भी कटेगा 36, 3 से भी कटेगा, 900 को 36 सभी से कट जाएगा। a की पावर n प्लस b की पावर n में यदि n विषम हो तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से a प्लस बी होगा। a क्यों? अब देखिए 23 की घाते 45 प्लस 13 की घाते 45 में तो a प्लस बी, a क्या है 23 प्लस b क्या है 13, a प्लस बी जोड़ दो तो 36 हो गए। अब देखो 36 कैसे कटेगा बताओ? संख्या 36 से विभक्त ही होगा। 2 से भी 36 कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। इसका मतलब है सभी से कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन देखो, संख्या 5 की घाते 82 प्लस 3 की घाते 41 निम्न में से संख्या में पाँच घाते 22 प्लस 3 घाते 41 निम्न से किस संख्या में पूर्णतः विभाजित होगा? किस संख्या में? देखो संख्या 5 की घाते 82 प्लस 3 की घाते 41 निम्न में से किस संख्या में देखिए घात हमें बराबर करनी है। ए बराबर देखो ए क्या है बताओ? 2 से कटेगा, b 7 से कटेगा, c कैसे कटेगा? a व b से कटेगा, d नॉट किसी से नहीं कटेगा। तो देखिए हमें ये घात बराबर करनी है। देखो घात बराबर करने के लिए 5 की घाते 82 प्लस 3 की घाते 41, 3 की घाते 41 को 41 को तो तोड़ नहीं सकते, 82 को तोड़ सकते हैं। तो 5 की घाते 82 है और प्लस 3 की घाते 41 है। तो बताओ 5 की घाते 2 गुणे 41 लिख सकते हैं, तो 41 दूनी 82 होता है, प्लस 3 की घाते 41। अब देखो ये ऐसे लिख सकते हैं, घाते ऊपर था, ठीक। तो अब बताओ कैसे आएगा? 25 देखो 41 प्लस 3 की घाते 41। देखो a की पावर n प्लस b की पावर n में यदि n विषम हो तो इसका एक गुणनखंड a प्लस बी होगा। तो जब a प्लस बी होगा तो क्या होगा? a प्लस बी तो 25 प्लस 3 हो जाएगा, a ये हो गया b ये हो गया। देखो a ये हो गया b ये हो गया, तो a प्लस बी 25 3 28 हो गया। तो 28 है, तो इसका एक गुणनखंड होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। तो संख्या 28 से विभक्त होगी। संख्या कैसे होगी? संख्या 28 से विभक्त होगी। संख्या किससे विभक्त होगी? 28 से विभक्त होगी। बताओ 28 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा, 7 चौको 28, ए व बी दोनों से। तो इस तरह ये कर लें। देखो जब घात बराबर ना हो तो घात हमें बराबर कर लेना पड़ती है। देखिए 82 है, 41 दूनी 82 लिख दिया। a प्लस बी, देखो a की घाते n प्लस b की घाते n बराबर करनी है।
तो इस तरह करते हैं। देखिए अभी एक सवाल और करना है। जब घात बराबर ना हो तो घात बराबर कर लेते हैं। पंद्रह की घातें 87, 15 की घातें 87 में से एक कम, 15 की घातें 87 में से एक कम निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए 15 की घातें 87 में से एक कम, 15 लिखा, 15 की घातें 87 में से एक कम कर दिया। किस, अब बताओ एक कम है तो 15 की घातें 87 माइनस, देख एक की घातें क्या लिख सकते हैं, 87 लिख सकते हैं। तो बताओ ए की पावर n, देखो ये a मान लिया, ये b मान लिया, ए की पावर n प्लस माइनस बी की पावर n, ए की पावर माइनस बी की पावर n। यदि n विषम है, देखो 87 क्या है, विषम संख्या है, तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से a माइनस बी होगा। तो a माइनस बी, बताओ a क्या है 15 माइनस एक क्या है b, ये b है ना, तो a माइनस बी बराबर कितना, 15 माइनस एक गए 14, 14 है अतः है, 14 है अतः है इसका एक गुणनखंड क्या है 14 है। ठीक है, आता है इसका एक गुणनखंड है 14 है। अब 14 है तो 14 से कटेगा, बताओ ए क्या है, ए बराबर मान लो दिया है, बताओ कैसे कटेगा, 11 से, बी दिया है 16 से, सी दिया है 7 से, डी दिया है यान ओ टी 9। तो देखो 7 से कटेगा तो 7 से कटेगा, क्योंकि 7 दूनी 14, देखो 11 से कटेगा नहीं, 16 से कटेगा नहीं, 15 घाते 27 में से एक कम तो एक कम कर दिया। इस तरह करते हैं। अब देखिए हमें अब घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न पढ़ना, सूत्र पर प्रश्न पढ़ रहे थे, अब हमें क्या पढ़ना है, घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न। दूसरा नंबर, घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न, घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न पढ़ना है हमें। घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न, घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न पढ़ना है। देखिए अब संख्या 3 की घाते 61, 3 की घाते 62, 3 की घाते 63, 3 की घाते 64, निम्न में
किस संख्या से सदैव विभक्त होगा? निम्न में किस संख्या से सदैव विभक्त होगा? 3 की घाते 61 प्लस 3 की घाते 62 प्लस 3 की घाते 63 में निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगा? मान देखो ए है, मान लो 2 से होगा, कि बी है, कि 5 से होगा, कि सी है, कि 3 से होगा, कि डी है, कि सभी से। देखिए अब हमें इसमें किस संख्या से सदैव विभक्त होगा। अब देखिए किस संख्या से सदैव विभक्त होगा, 2 से होगा, 5 से होगा, कि 3 से होगा, कि सभी से। अब देखिए हमें सॉल्यूशन करना है। अब देखिए लिखा है 3 की घाते 61 प्लस 3 की घाते 62 प्लस 3 की घाते 63 प्लस 3 की घाते 64। तो बताइए इसमें कॉमन क्या हो रहा है? देखो आधार समान है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। 3 की घाते 61 कॉमन ले लिए। देखो 3 की घाते 61 का कॉमन का मतलब कि भाग दे रहे। 3 की घाते 61 कॉमन लिया तो देखो 3 की घाते 61 में 3 की घाते 61 कॉमन का मतलब भाग दिया, कट गया, बचा 1, तो 1 आ गया प्लस। अब 3 की घाते 62 है, 3 की घाते 62 में 3 की घाते 61 से दिया तो 3 की घाते 61, देखो 3 की घाते 61 से लिया तो देखो एक तो इस तरह भी होता है, तो 3 की घाते 62 का मतलब 3 की घाते 61 इंटू 3 की घाते 1, ये जुड़ जाते हैं। 3 की घाते 62 इस तरह है लिखी, तो 3 की घाते 61 से 3 की घाते 1 है तो 3 आ गया। अब देखिए 3 की घाते 63 बटे 3 की घाते 61 से जब भाग देंगे तो 3 की घाते 61 अलग कर लिए और 3 की घाते 2, तो 61 और 2 63 हो जाएंगे। 3 की घाते 61 तो ये कट जाएगा, तो 3 की घाते 2 बचा। और यह तो फिर इस तरह कर लिया जाता है। जैसे देखो आधार समान है तो भाग में है तो घाते क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 3 के घाते देखो, अब देखिए 3 के घाते 64 है और 3 के घाते 61 से भाग दिया तो देखो ये 61 है, आधार से समान है तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। 3 के घाते 64 माइनस 3 के घाते 80, तो 3 के 4 में 1 गया 3, तो 3 के घाते क्या बचेगा, 3। अब देखिए 3 के घाते 61 तो 1 प्लस 3 तर को 9 प्लस 3 तर को 9 3 27। अब देखिए 27 हो गया। 3 के घाते 61 प्लस 3 1 4 9 4 13 13 और 27 40। देखो 40 आ गया। देखो ऊपर युक्त संख्या के क्या है, ऊपर युक्त संख्या के गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो देखो 3 के घाते 61 है, देखो 3 कैसे कटेगा, देखो